जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि 6 ऐसी बातों के बारे में जिनको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई स्त्री हो या चाहे वह कोई पुरुष हो। इन 6 बातों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें नितांत निजी बातों को सदैव छिपाकर ही रखना चाहिए। यदि ये बातें दूसरों को बता दी जाती है तो भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए, कौन सी वो 6 बातें हैं जिनको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। बात करते हैं पहली बात की, अपमान। यदि किसी वजह से हमें अपमान का सामना करना पड़ा हो तो इस बात को गुप्त रखना फायदेमंद होता है। यदि दूसरों को यह मालूम होगा कि हमें अपमान का सामना करना पड़ा है तो लोग हमारा मजाक बना सकते हैं, तो कभी भी इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी बात की, धन हानि। आज के समय में धन को किसी भी व्यक्ति की शक्ति का पैमाना माना जाता है। अधिकांश परिस्थितियों में धन के आधार पर ही रिश्ते निभाए जाते हैं और मित्रता भी की जाती है। अतः यदि हमें कभी भी धन हानि का सामना करना पड़े तो इस बात को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। धन हानि की बात दूसरों को बता दी जाएगी तो कई लोग हमसे दूरियां बढ़ा लेंगे और धन हानि से उबरने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। इस बात के जाहिर होने पर कोई धन की मदद भी नहीं करेगा और साथ ही यदि हमारे पास बहुत सारा धन है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। कभी किसी से ये बात ना कहें कि आपके पास कितना धन है। यदि आप इस बात को बता देंगे तो लोग आपसे जिस तरह गुड़ से मक्खियां चिपकती है उसी तरह चिपकने लगेंगे। और आप यदि उनसे कह देते हैं कि आपको धन हानि हो चुकी है, आपके पास धन नहीं है, तो वही व्यक्ति आपसे दूरियां भी बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की बातों को कभी भी किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है। अब बात करते हैं तीसरी बात की, घर परिवार के झगड़े। अधिकांश परिवारों में वाद विवाद होते रहते हैं, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन आप आपसी झगड़े घर के बाहर किसी को भी नहीं बताने चाहिए। ऐसा करने पर समाज में परिवार की प्रतिष्ठा कम हो जाती है और परिवार का अहित चाहने वाले लोग हमारे आपसी झगड़े से लाभ उठा सकते हैं और हमें कहीं ना कहीं किसी काम में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को घर के लड़ाई झगड़े और घर की स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी बात की, मंत्र। दोस्तों, कभी भी गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यह मंत्र हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। गुरु मंत्र तब ही सिद्ध होते हैं जब इन्हें गुप्त रखा जाता है। मंत्रों को गुप्त रखने पर जल्द ही शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो कभी भी गुरु मंत्र को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात करते हैं पांचवी बात की, दान। गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गुप्त रूप से दान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य के साथ ही देवी देवताओं की कृपा से सभी सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। दूसरों को बता बताकर दान करने पर पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। आप चाहते हैं कि दान तो आपने कर दिया और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति से कहेंगे कि हमने यहाँ इस मंदिर में इतना दान किया है और इतना पुण्य किया है, तो इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा और आपका किया कराया दान भी बेकार चला जाएगा। तो कभी भी किसी धर्म स्थान में दान करें या कहीं धर्म करें तो किसी को कुछ भी नहीं कहें इस विषय के बारे में। जितना आप रख सकते हैं गुप्त ही रखें, बस आपकी मन की इच्छा होना चाहिए। यदि आप इस दान को गुप्त रखते हैं तो देवी देवता आपसे प्रसन्न भी जल्द ही होते हैं। अब बात करते हैं छठी बात की,
पद प्रतिष्ठा। यदि हम किसी बड़े पद पर हैं और समाज में हमें बहुत मान सम्मान भी प्राप्त होता है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के सामने इस बात को जाहिर करेंगे तो इससे अहंकार का भाव पैदा होगा। अहंकार पतन का कारण बनता है और इससे हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो कभी भी किसी के सामने आप जिस पद पर हैं, किस तरह पहुंचे हैं या फिर आपने क्या कार्य किया है, क्या कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में कभी किसी अन्य व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये 6 ऐसी बातें हैं जिनके लिए जीवन में हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। चाहे यह बातें वह स्त्री हो या पुरुष हो, उन सभी को किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे समाधान प्लस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और G+ पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही फेसबुक पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अन्य मित्र भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मिलेंगे इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।